हमारे सामने है सृष्टि सिंह गौतम, जो इसी परिवार से हैं और मुझे बताया गया कि आप इंटरव्यू से थोड़ा हिचक रखती हैं, पता नहीं किन कारणों से आप भाग गई थी और जब बाहर पानी बरसने लगा तो आपको अंदर आना भी पड़ा। आप आना चाहती थी? कुछ डर लगती है इंटरव्यू देने में? थोड़ा लगता है। अच्छा, तो आप कुछ बताइए, आपको किन किन चीज़ों से डर लगती है? डर ही डर। क्यों? आपकी माँ है आपके सामने, सबको नहीं डरना चाहिए? ये डराती है कि साहस देती है? नहीं, साहस देती है। साहस देती है। मॉम डैड माँ बाप मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सब अच्छे हैं। मारते नहीं? हमारे अरे कुछ लोग तो बहुत मारते हैं। नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बेटों को कम मारते हैं, बेटियों को ज़्यादा मारते हैं। नहीं, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं और मेरे दादा दादी अंकल आंटी सभी लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में बच्चे जो लड़के हैं उनको थोड़ा कम पौधा दिया जाता है, लड़कियों को ज़्यादा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस देवी देवता की पूजा करती हैं? सबकी पूजा करते हैं। कैसे कैसे करती हैं? अगरबत्ती जलाती हैं कि आरती गाती हैं कि घंटी बजाती हैं? नहीं, बस भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम? कौन किस भगवान का नाम लेते हैं? शंकर जी का। तो मान लीजिए शंकर जी के गले में सांप था, भांग पीते थे और तो अगर जिसको आदमी पूजा करता है, शब्द को मानता है, तो वैसा ही चाहता है कि वैसा ही हमारे परिवार में भी लोग रहें। तो मान लीजिए आपका पति गले में सांप लपेटे हुए, भांग खाने वाला और गांजा पीने वाला ऐसा मिल जाए तो आपको अच्छा लगेगा? तो क्या आपने ऐसे लोगों को पसंद किया, ऐसे भगवान को? लेकिन आदमी सम्मान उसी करता है जो उसको अच्छा लगता है। आप किसी को पसंद किया तो शिव के क्या गुण आपको अच्छे लगे? अगर मैं मान लीजिए, मैं तो हंसी की बात कर रहा था, शिव के कौन से गुण आपको अच्छे लगे? क्योंकि जिसकी आप पूजा करेंगे उन्हीं के गुण आप में आएंगे कहीं न कहीं, तो उनके कौन से गुण अच्छे लगे? वो कोई कथा प्रसंग या कोई घटनाक्रम हो या आपने सुना है या बस ऐसे ही मन में बैठा हुआ है या आप भ्रम में हैं, जो भी आपको लगता हो बताइए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो शिव जी थे वो मतलब गलत हो या सही हो वो साथ देते थे। ये भी कई लोग कहते हैं कि शिव जी के जो भक्त होते हैं उनको बड़ी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, बड़ी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को केवल इसलिए छोड़ दिया था कि उन्होंने क्यों सीता का वेश क्यों बना लिया, ऐसी कहानी आती है। इसी पर उन्होंने कह दिया कि अब तो तुम्हारा इस जन्म में पति हो ही नहीं सकता, तो थोड़ा कठोर दंड दिया कि ठीक किया? और बताइए, पता लगा कि उनकी पत्नी स्नान कर रही थी और गेट पर खड़े थे गणेश और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं कि पार्वती का पुत्र हूँ। उन्होंने कहा मैंने तो तुमको देखा ही नहीं, तुमने गला काट दिया। अच्छा क्या गलत किया? थोड़ा सा सभी लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो अधमली टाइप थे। तो अभी तक आपने उनके बारे में कोई ठीक से विश्लेषण नहीं किया, जो लोगों ने कहा वही सुन लिया। ये होता है कि माता पिता परिवार के लोग जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने सोचना शुरू करेंगे तो कोई नया डिसीजन भी ले सकते हैं। तो नया डिसीजन भी लेना चाहिए, सोचना चाहिए आदमी को, क्यों बूढ़े को लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी बहनों से, पूरे देश की बहनों से क्या कहना चाहेंगे कि माता पिता जो कहें वही करना चाहिए कि अपने से भी सोचना चाहिए? नहीं, माँ बाप से अगर आपको जो सही लगता है अपने माँ बाप से शेयर करिए। माँ बाप आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। माँ बाप बड़े हैं, आप भी समझदार हो। तो अगर आप शिव को मानते हैं तो गणेश जी को भी मानती होंगी, तो उनका इतना बड़ा सूंड था। मान लीजिए आपको जो लड़का खोजा जाए शादी के लिए, उसका इतना बड़ा सूंड हो, नाक उतनी बड़ी हो, तो आप शादी करेंगी? वो भगवान की अलग बात है, ये कलयुग है, 21वीं सदी है, ऐसा थोड़ी ना होगा। भगवान और कलयुग, तो ये लंबा विषय हो जाएगा, अभी आज की वीडियो में नहीं पूरा हो पाएगा। इस पर अध्ययन करिएगा कि भगवान क्या होते हैं और कलयुग क्या होता है, सतयुग क्या होता है। तो सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए ना। और कुछ आपका संदेश लोगों के लिए जो भी कहना चाहें, अभिभावकों के लिए कोई सजेशन, बहनों के लिए कोई सजेशन? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, थिंकिंग करिए। पहली बात उसको सोचिए, थिंकिंग करिए क्या आप कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कोई ये नहीं कि आप सोच के अपना कदम उठा लें। अपने माँ बाप या आपको जो सही लगे कि ये मुझसे बड़े हैं, मुझे उनसे सजेशन लेना चाहिए, सुझाव लेना चाहिए, तो आप सुझाव लीजिए। और ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में आप कोई भी कदम उठा लें।
कई महापुरुषों के जीवन में ऐसा आया था कि पहले उनके माता पिता जो करते थे वही वो भी करते थे, लेकिन बाद में उनके दिमाग में कई सारे सवाल उठे, उन सवालों को उन्होंने जवाब पूछा, समाज से खोजा, तो उन्हें लगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें बदलनी चाहिए, सब एज इट इज नहीं ठीक है, उसमें संशोधन करने चाहिए, तभी हमारा समाज मानसिक गुलामी से ग्रस्त है, अपने बहुत सारी आमदनी का हिस्सा ऐसे कामों में खर्च कर देता है जिसको अगर सही काम में लगाता तो आगे बढ़ता। ऐसा आपको भी लगता है ना? ठीक है, आगे हम पॉजिटिव ढंग से सोचें, और कोई बात जरूरी नहीं कि हमारे पिता ने जो किया हम वही करें, हम नया भी कर सकते हैं। अगर पिता ने कोई गलती किया, हमारे पिता बहुत अच्छे हैं, हमारे पिता माता ने जन्म दिया इसलिए हमारे वो बहुत आदरणीय हैं, लेकिन हो सकता है कि उनमें कोई गलती हो सकता है कि वो कहीं किसी कारण से नशा की गिरफ्त में रहे हो, तो हमको ऐसी चीज़ों को त्याग देना होगा और अच्छी चीज़ों को अपना लेना होगा। उनकी अच्छाइयाँ ले लेनी है, कोई कमी रह गई तो उसको छोड़ देना। बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि सिंह, आपसे मिल करके अच्छा लगा, और आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं गांव की उन लड़कियों का जो घालमेल स्थिति में हैं, कुछ समाज के संस्कारों को अपने भीतर लेके चल रही हैं, कुछ नया भी सोच रही हैं। दोनों के बीच की उहापोह की स्थिति है, उनको उससे बाहर निकलना है, नया समाज बनाना है, नई दुनिया में इस प्रतियोगिता में अपने को सक्षम रूप में खड़ा करना है, क्योंकि हमारे समाज में अगर हम समझदार नहीं हैं तो तमाम ढोंगी, ठग, पाखंडी खड़े हैं। अगर हमारे अंदर तर्क नहीं है, सोच नहीं है, तो हमको कहीं भी ठग लेंगे। ऐसा आप मानते हैं कि नहीं? इससे सजग अपने सभी बच्चों को तर्कशील बनाना है, वैज्ञानिक सोच का बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।